So good morning students, today we'll solve question number 1 of government textbook, page number 76. It's on treatment of stationery. Okay, so take out your government textbook and open page number 76. Now all our concept has been over. Total we have learned 14 concept. तो सारे concept हो चुके हैं. Okay, and you are all the concept written for 3 times. Okay, तो we'll solve total 4 questions today. देखते फिर कितना होता है. Now treatment of stationery. Balance sheet as on 31st March 2017. Liabilities amount assets stock of stationery. ये बैलेंस शीट का डेट क्या दिया है 31st March 2017. Okay. Now receipt and payment account for the year ended 31st March 2018. ना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन से ईयर का दिया है 31st मार्च 2018 का दिया है. ओके, जो साल का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है वो मेरा करंट ईयर है. जो साल का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है वो मेरा क्या आएगा करंट ईयर है. ओके, तो करंट ईयर इज 2017 2018. करंट ईयर इज 2017 2018 और बैलेंस डेट क्या दिया 31st मार्च 2017 मीन्स ये कौन सा ईयर है 2016-17. तो दिस इज माय ओपनिंग बैलेंस शीट. ये क्या है ओपनिंग बैलेंस शीट है. ये क्या है ओपनिंग बैलेंस शीट है. ओके, और हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है 31st मार्च 2018. तो करंट ईयर इज 2017 2018 एंड लास्ट ईयर इज 2016 2017. सब लोग को क्लियर. ओके, सब लोग समझा ईयर याद रखने का. तुमको एक बार जो साल का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है वो करंट ईयर होगा. एंडिंग क्या है 31st मार्च 2018 मींस 2017 2018. बैलेंस शीट क्या दिया है 31st मार्च 2017 मींस विच ईयर लास्ट ईयर हुआ. लास्ट ईयर क्या है 2016 2017. तो दिस इज माय ओपनिंग बैलेंस शीट. तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया है ये क्या है ये हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है. ये क्या है ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है. ठीक है बच्चों. नाउ नेक्स्ट, नाउ रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉर 31st मार्च 2017 बाय स्टेशनरी परचेज. एक्चुअली परचेज नहीं होता, ये पेमेंट किया 7,000 का हमने क्या किया पेमेंट किया. ये देखो पेमेंट किया ना, दिस इज अ पेमेंट. ओके, दिस इज अ पेमेंट. नाउ नेक्स्ट है तो इतना ओपनिंग में इतना पेमेंट किया. अब एडजस्टमेंट देखते हैं. 1,500 is outstanding for stationery bill. ये outstanding for the adjustment दिया है तो दो इफेक्ट आएगा. दो इफेक्ट क्या आएगा add to respective expense and balance sheet asset side. सॉरी balance sheet liability side. क्यों सर ये स्टेशनरी का मैंने पेमेंट नहीं किया है. आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल है मीन्स ये मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का इफेक्ट क्या होता है add to respect to expense and balance sheet liability side. add to respect expense and balance sheet liability side. तो हम क्या करेंगे इसको स्टेशनरी में क्या करेंगे ऐड करेंगे तो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है और ये हमने पे नहीं किया है तो हमारी लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. सेकंड, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 31st मार्च वाज 1,300. ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है. ये भी एडजस्टमेंट दिया. आगे इसके दो इफेक्ट आएंगे. कोई भी स्टॉक है हमारे लिए क्या आएगा असेट है. ओके, वो हमारे लिए क्या आएगा असेट है. ओके, और नाउ नेक्स्ट ये जो बच गया है ये स्टॉक जो बच गया है वो कब यूज करोगे तुम लोग नेक्स्ट ईयर. ओके, तुमको माइनस करना पड़ेगा. तो ओपनिंग क्या करना है हमको ऐड करना है और क्लोजिंग क्या करना है माइनस करना है. ओपनिंग क्या करना है ऐड करना है और क्लोजिंग क्या करना है माइनस करना है. ओके, कि ओपनिंग में जो दिया है हम यूज करेंगे करंट ईयर में और जो क्लोजिंग में दिया हम यूज करेंगे नेक्स्ट ईयर में. इसलिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ शेयर ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ शेयर क्या करेंगे माइनस करेंगे. ओके, नाउ हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. मैं यहाँ पे आंसर देख के हम सॉल्व नहीं करने वाले. आई विल सॉल्व ऑन द क्या है एक्सेल शीट. ओके, इट विल बी द बेटर. तो क्वेश्चन नंबर 1. ओके, तो हम लोग का फॉर्मेट तो बहुत सिंपल है. तो सबसे पहले क्या आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. तो ओपनिंग सब लोग को दिख रहा है. ओके, कैन यू सी द एक्सेल फॉर्मेट. हाँ बच्चे लोग जरा बताओ मेरे को कैन यू सी द
एक्सेल फॉर्मेट, यस या नो? यस सर, वेरी गुड वेरी गुड। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कहाँ दिया रहेगा? ओके, कहाँ दिया रहेगा? बैलेंस शीट असेट साइड पे दिया रहेगा। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है? इट्स रुपीज 800। कितना रुपीज है? इट्स रुपीज 800। तो यहाँ पे लिख दोगे तुम लोग 800। ओके, फिर क्या ऐड करना है? ऐड आउटस्टैंडिंग बिल ऐड करना पड़ेगा। ओके, पे नहीं किया है तो ये आउटस्टैंडिंग मींस एड टू रिस्पेक्ट टू एक्सपेंस, मींस व्हाट? एड टू रिस्पेक्ट टू एक्सपेंस एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो ऐड क्या करोगे? आउटस्टैंडिंग, ऐड आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल, ऐड आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल। तो कितना आउटस्टैंडिंग है चेक करो। तो आउटस्टैंडिंग इज हाउ मच? सिर्फ एडजस्टमेंट 1500। कितना है? 1500। तो इधर भी आएगा 1500। फिर हमने परचेज किया है, चेक करो परचेज दिया हम लोग को। ओके, परचेज किया है मीन से पेमेंट किया है 7000 का, तो भी ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो इधर आएगा ऐड परचेज, ऐड परचेज ऑफ स्टेशनरी, ऐड परचेज ऑफ स्टेशनरी। कितने का परचेज किया है? 7000 का। तो सबको ऐड करना है, इसको ऐड कर लेते। ओके, तो टोटल आ रहा है कितना? 9300। ओके, नाउ नेक्स्ट है ना आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल का सेकंड इफेक्ट भी आना चाहिए। इसका सेकंड इन क्वेश्चन में क्या बोला है? ओनली प्रिपरेशन में, फिर भी हम बना देंगे बैलेंस शीट। ओके सर, अब इसमें से क्या माइनस करना है? क्या माइनस करना है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। हमने ये फाइनल अकाउंट में किया था। ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो आएगा लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। सर ये माइनस क्यों करना है? बिकॉज ये हम ये साल यूज नहीं करने वाले, जो कब यूज करेंगे? हम लोग नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे। अब नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे तो ये खर्चा कौन से साल का है? नेक्स्ट ईयर खर्चा है। तो लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ओके, तो कितना अमाउंट है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी? एडजस्टमेंट चेक करो 1300। तो इधर आएगा 1000, इट्स 1300। ओके, तो उसको माइनस करना है। ओके, तो फॉर्मूला में डाल देता हूँ। तो फॉर्मूला में डालना है, तुमको एक्सेल में कभी फॉर्मूला यूज करना है, इक्वल टू साइन दो। 9300 माइनस 1300 कितने आएगा? 8000। कितना आएगा? 8000। ये क्या आएगा? इसको बोलेंगे स्टेशनरी कंज्यूम्ड, इसको बोलेंगे स्टेशनरी कंज्यूम्ड। तुम लोग ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी कर सकते हो, ये तुम इनकम एक्सपेंस अकाउंट में भी कर सकते हो। ओके, तो सेम ये फॉर्मेट तुम इनकम इसमें यूज करोगे तो भी चलेगा, और कुछ तुमको करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इसको हम लिख देते इधर पॉइंट क्लियर। ओके, अब इसका इफेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर में कैसे आएगा, जो इसका फिर बैलेंस शीट में कैसे आएगा, तुमको बता डालता हूँ। हाउ टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट कैसे लेंगे हम लोग। ओके, पॉइंट क्लियर। तो बैलेंस शीट में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओके, तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड इधर क्या आएगा चेक करो पहले। ये आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल है, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल है जो पे करना बाकी, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। तो एड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो इधर आएगा आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल, गवर्नमेंट में दिया नहीं है लेकिन हम लिखेंगे इधर। तो आउटस्टैंडिंग बिल कितना आएगा? 1500। ओके, तो उसका सेकेंड इफेक्ट, सर इसका सेकेंड इफेक्ट दिया, जो भी आइटम एडजस्टमेंट में दिया है उसका सेकेंड इफेक्ट आएगा ही आएगा। ओके, नाउ क्लोजिंग ऑफ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लेस फ्रॉम स्टेशनरी एंड बैलेंस शीट असेट। कोई भी स्टॉक हो हमारे लिए क्या आएगा? असेट है। तो सर क्या लिखेंगे? लिखेंगे स्टॉक, लिखेंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। सर कितना अमाउंट है? इसे मैंने इसको ये इधर आउट कर लेता हूँ 500, इसको डिलीट कर दिया मैंने। और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हाउ मच? 1300, 1300।
तो ये जो फॉर्मेट मैंने बनाया, ओके, व्हेन यू सॉल्व द सम, ओके, व्हेन यू सॉल्व द सम, तो तुम लोग इसको सम में तुम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पे ले सकते हो। कहाँ लोगे? इनकम एंड एक्सपेंड डेबिट साइड, और बैलेंस का प्रेजेंटेशन ऐसे आएगा। और बैलेंस शीट कब बनेगा? बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 बनेगा। क्यों? करंट ईयर कौन सा है? 2017 तो 18, तो उसका लास्ट ईयर, उसका ईयरनिंग क्या होगा? 31 मार्च 2018। ओके, तो ऐसे तुमको सॉल्व करना है इवन एग्जाम में भी। ठीक है, सब लोग को क्लियर? Once again, good morning students. Again we'll solve question number 2 of government textbook, page number 77. Okay, again this question is on subscription. Okay, for considering adjustment relating to subscription only, receipt and payment account for the ended 31st March 2018. तो बताओ करंट ईयर कौन सा इसके अंदर? कम ऑन टेल मी विच इज माय करंट ईयर। बच्चों लोग फटाफट आंसर दो, विच इज योर करंट ईयर? करंट ईयर कौन सा है? 2017 2018। सही जवाब, धन्नो ने से आंसर दिया है, पूजा ने भी से आंसर दिया है। जो साल का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो मेरा करंट ईयर है। ओके, नाउ रिसिप्ट्स टू सब्सक्रिप्शन 16 17 1500, 17 18 80,000, 18 19 3500। बताओ मेरा लास्ट ईयर कौन सा? विच इज माई लास्ट ईयर, विच इज माई लास्ट ईयर एंड विच इज माई नेक्स्ट ईयर? दोनों साथ में आंसर दो। मेरा लास्ट ईयर कौन सा है और मेरा नेक्स्ट ईयर कौन सा है? मेरा लास्ट ईयर कौन सा है, मेरा नेक्स्ट ईयर कौन सा है? कम ऑन टेल मी। लास्ट ईयर 16 17, ध्रुव से जवाब। ध्रुव को मिलती है 2 रुपए के 2 लड्डू। धनंजय में आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट ईयर कौन सा है? नेक्स्ट ईयर अमन का आंसर सही है। नेक्स्ट ईयर इज 18 19, अगेन ध्रुव आंसर इज राइट। नेक्स्ट ईयर इज 18 19। ओके, तो तुम लोग क्या करोगे? लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर माइनस एड करंट ईयर, ये याद कर लो मंत्र की तरह। ओके, अभी गणपति आ रहा है, याद करो, याद करो। लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर माइनस एड करंट ईयर। सब्सट्रैक्शन लास्ट ईयर करेगा तो भी माइनस करना है, नेक्स्ट ईयर करेगा तो भी माइनस करना है। ओके, और करंट ईयर का तो ऐड करना है। ठीक है, नाउ एडजस्टमेंट्स क्या दिया देखते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर was rupees 7,000। तो करंट सब्सक्रिप्शन कितना आउटस्टैंडिंग है सर? करंट ईयर मींस कौन सा सर? 2017 और 18। तो बताओ ये 7,000 में ऐड करूंगा कि लेस करूंगा? कम ऑन टेल मी, ये 7,000 में ऐड करूं कि लेस करूं? ऐड करूंगा। इसके दो इफेक्ट बताओ, ऐड करना है यस, इसके दो इफेक्ट बताओ। गिव द टू इफेक्ट्स ऑफ दिस एडजस्टमेंट। दो इफेक्ट कौन से दो इफेक्ट आएंगे? ऐड टू सब्सक्रिप्शन, चलो बराबर है, चलो बोल रहे ऐड टू सब्सक्रिप्शन। दूसरा इफेक्ट बताओ, ऐड टू सब्सक्रिप्शन दूसरा इफेक्ट कहां पे आएगा? Add to subscription, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड कैसे आएगा? तुम लोग क्या मिस्टेक करो? सब्सक्रिप्शन इनकम है ना बेटा। हाँ काजल, धनंजय, सब्सक्रिप्शन इनकम है तो ये आउटस्टैंडिंग इनकम हुआ ना, तो कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट आएगा ना। फिर लॉजिक क्लियर रखो तुम लोग, इट इज इनकम। ओके, तो इस दो इफेक्ट आएंगे, ऐड टू सब्सक्रिप्शन एंड बैलेंस शीट एसेट साइड। ऐड टू सब्सक्रिप्शन एंड बैलेंस शीट एसेट साइड। ठीक है, नाउ दूसरा एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16 17 was 2000। गए साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना था? 2000 था। ओके, ये 2000 में से हमने रिसीव कितना किया? 1500। ओके, ये कौन सी ईयर का है? लास्ट ईयर का है। तो बताओ ऐड करोगे कि लेस करोगे? ऐड करोगे कि लेस करेंगे? बताओ। ओके, ऐड के लेस करना पड़ेगा। कितना लेस करोगे? 1500 के 2000, 1500 2000 कितना लेस करोगे बताओ? हाउ मच? 1500। जितना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया है ना वही माइनस करोगे। सर क्यों? लॉजिक बताओ। ये 85,000 के अंदर कितना इंक्लूड है? 1500 के 2000, 1500 तुम कितना माइनस करोगे? 1500। ठीक है सर, का दूसरा इफेक्ट नहीं है ना बेटा? दूसरा इफेक्ट नहीं आएगा। सर क्यों नहीं आएगा? अरे बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है क्या? अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना होता तो 2000 का इफेक्ट आता।
ओके, ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाना है तो दूसरा इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन 500 रुपए का इफेक्ट आएगा। ओके, हमको अल्टीमेटली इफेक्ट देना है 2000 का, तो 1500 हमने माइनस कर दिया, कितना बचा? 500 बचा। तो बताओ वो 500 क्या हुआ? 2000 में से मेरे को गए साल 2000 लेना था, लास्ट ईयर मीन 16-17 में मेरे को 2000 लेना था। तो 16-17 का जो 2000 है उसमें से मेरे पास पैसा आया कितना? 1500 आया, बराबर है। तो बाकी 500 अभी लेना बाकी है, तो स्टिल 500 रुपीज 500 रिसीवेबल फ्रॉम द मेंबर्स। तो बताओ ये जो 500 रुपया है वो कहाँ आएगा? ओके, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ रुपीज 500? कम ऑन टेल मी फटाफट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रुपीज 500? कम ऑन टेल मी, देख के मत बोलो, देख के तो कोई बोल सकता है। ओके, मैं कल भी थोड़ा तुमको हिंट बताया था कल भी। तो 1500 क्या, 1500 माइनस कर दोगे, अब बचा कितना? 500 बचा। वो 500 का इफेक्ट क्या आएगा? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रुपीज 500? कम ऑन टेल मी। काजल, ईशानी, ध्रुव, सुरेखा, खुशी, चलो फटाफट बताओ, व्हाट विल डू विद द रुपीज 500? बैलेंस शीट एसेट साइड, सही जवाब सूर्य, एसेट साइड पे आएगा। देख के बोल रहे तुम लोग। सी 2000 में से तुमको 1005 आ चुका है, तो 500 लेने का है, तो 500 पैसा लेने का है, तो मुझे क्या आएगा? एसेट है। ओके, तो 1500 लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन एंड 500 बैलेंस शीट एसेट साइड। ठीक है ना, उसके आगे का पार्ट स्टॉप नहीं है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस ड्यूरिंग द लास्ट ईयर वाज 8,000. Okay, substitute receipt advance during last year means मिला गए साल था, मीन्स 8,000 रुपया मेरे को कब आया था? 16-17 में आया था। कभी आया था? 16-17 में आया था। लेकिन है कौन सी ईयर का? गए से एडवांस दिया, लास्ट से एडवांस दिया, तो एडवांस कौन सी साल का है? एडवांस है 2017 का। मीन्स ये जो 8,000 रुपया है कौन सी ईयर का है? वो करंट ईयर का है। कौन सी ईयर का है? करंट ईयर का। समझ में आया तुम लोग को? सी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस ड्यूरिंग लास्ट ईयर, गए साल एडवांस दिया था, तो दिया कौन से ईयर का होगा? ये साल का। ये साल मीन्स कौन सा? 2017-18। इट मीन्स एडवांस गिवन इन 16-17, एडवांस गिवन इन 16-17 फॉर द काउंटिंग ईयर 17-18 एंड 17-18 इज माय करंट ईयर। तो तुम लोग क्या करोगे? ऐड करोगे। तो दिस 8,000 हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। सब लोग समझ में आया? ऐड क्यों करना है सर? कम ऑन टेल मी, एनी डाउट्स? 8,000 पे डाउट है कि तुम लोग को? आई विल ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन सब्सक्रिप्शन पे, सबसे ज्यादा मेरा कॉन्सेंट्रेशन होगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के अलावा बाकी सब एडजस्टमेंट बहुत सिंपल है। ओके, तो सब एवरीबडी क्लियर? 8,000 को क्यों ऐड करना है? सॉरी, क्यों ऐड करना है? बिकॉज वो कौन सी ईयर का है? वो करंट ईयर का है। ओके, स्टूडेंट्स एनी डाउट्स? किसी को डाउट है बच्चे लोग? जल्दी बोलो यस या नो। 8,000 कब आया था? गए साल आया था। है कौन सी ईयर का? करंट ईयर का। करंट ईयर तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, अब क्या बचा? ये 18-19, ये कितना है? 3,500। ओके, ये कौन सा है? नेक्स्ट ईयर है। तो बताओ ये 3,500 तुम लोग ऐड करोगे लेस करोगे? कम ऑन टेल मी। ओके, सब्सटीट्यूशन ऑफ 18-19 3,500 तुम लोग ऐड करोगे लेस करोगे? चलो जल्दी बताओ। ओके, लेस करेंगे। ठीक है, सही जवाब, क्योंकि वो कौन से ईयर का है? लास्ट ईयर का है। मींस सब्सटेंस रिसीव्ड इन 17-18 फॉर विच ईयर? नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मींस कौन सा? 18-19। तो ये साल का नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर का है, तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो इफेक्ट क्लियर तुम लोग का। ओके, ना इसको हम एक्सेल शीट में सॉल्व करते हैं। ना यू कॉन्सेंट्रेट इन द एक्सेल शीट। ओके, तो मेरा फॉर्मेट रेडी है, मेरे लेक्चर के बाद तुम लोग भी इसको लिख लेना ठीक से। ठीक है, सब्सक्रिप्शन इनकम है तो कहाँ पे आएगा? इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट साइड। तो पहले लिखो बाय सब्सक्रिप्शन। बाय सब्सक्रिप्शन कैसे आएगा? एज पर रिसिप्ट एंड अकाउंट। एज पर अकाउंट कितना दिया है चेक करो। इट्स ₹85,000, ₹85,000। तो यहाँ पे लोगे 85,000। ओके ओके, तो ये ले लिया। तो पहले हम क्या करेंगे? इसको कंप्लीट कर लेंगे, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ये 16-17 लास्ट ईयर का है, इसको माइनस कर लो, बहुत सिंपल है। ये 18-19 ये नेक्स्ट ईयर का है,
इसको भी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 1005 जो माइनस करना है। ओके, ये लास्ट ईयर का है, ये नेक्स्ट ईयर का है। इतना समझ में आया, बहुत सिंपल है ये 1005 एंड फिर माइनस कर दो इधर पहले। तो लिखेंगे इधर लेस, ओके, लेस लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, ओके, क्या लिखेंगे, लेस आउटस्टैंडिंग एट ए बिगिनिंग या सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर। तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, ओके, कि वो गए साल का था ना, गए साल का मीन्स ऑलवेज आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। कितना अमाउंट है, 1500। फिर आएगा लेस, ओके, लेस क्या करोगे, एडवांस, एडवांस एट एंड, एडवांस एट एंड। कितना एडवांस है, 3500। ओके, अभी हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, एड वाला ले लेते हैं। तो आउटस्टैंडिंग है गए साल का इसलिए माइनस कर दिया। यू कैन ऑल्सो राइट इन ब्रैकेट के LY, LY मीन्स लास्ट ईयर, LY मीन्स लास्ट ईयर बच्चा लोग। ओके, नाउ नेक्स्ट है इधर ये भी लिखोगे, क्या लिखोगे, NY, NY मीन्स बच्चे लोग नेक्स्ट ईयर, ये नेक्स्ट ईयर का है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, टोटलिंग की जरूरत नहीं, हम लोग एकदम एक साथ कर लेंगे। फिर ऐड, अब ऐड क्या करना है, चेक करते हैं। अब जो भी करंट ईयर का हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो एडजस्ट में चलते हैं हम लोग। ओके, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, तो मच 7000, कौन सी ईयर का है, करंट ईयर का है। तो क्या करोगे, ऐड करोगे। ओके, तो इधर आएगा ऐड। ओके, तो सर क्या लिखना है, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर या आउटस्टैंडिंग एट एंड ज्यादा बेटर है। ओके, करंट मींस ऑलवेज क्या है, एंड, आउटस्टैंडिंग एट एंड, ये ऐड करना है। कितना अमाउंट है, 7000। ठीक है, ना वापस क्या आएगा, ऐड। ओके, अब सर इसको ऐड क्यों किया, तो उसको बोलता हूँ ये कौन सी ईयर का है, करंट ईयर का है। तो लिख दो तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए CY, CY मीन्स करंट ईयर। ओके, नाउ नेक्स्ट है इसके बाद। ओके, देखते क्या बचा है। ओके, नाउ ये सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस ड्यूरिंग लास्ट ईयर 8000 मिला था कभी 16-17 में, है कौन सी ईयर का, 17 मीन्स करंट ईयर। तो क्या करना है, ऐड करना पड़ेगा। तो उसको लिखेंगे एडवांस एट द बिगिनिंग, गए साल रहेगा तो बिगिनिंग लिखने का। ओके, जैसे हमने इसमें लिखा 16 2000, ये क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग था। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आउटस्टैंडिंग एट द एंड करंट ईयर, सॉरी आउटस्टैंडिंग आएगा, गलत यूज किया मैंने। ओके, एडवांस एट बिगनिंग, गए साल एडवांस दिया था, है कौन से ईयर का, करंट ईयर का। तो बाजू में लिख देता हूँ करंट ईयर। ओके, तो तुम लोग को याद रखना ऑलवेज लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर माइनस एड करंट ईयर। कितना आएगा, 8000। चलो बताओ कितना आंसर आ रहा है चैट बॉक्स से, व्हाट इज आंसर, फाइनल आंसर क्या है, कम ऑन टेल मी। फाइनल आंसर यहाँ पे आएगा। ओके, 85,000 प्लस 7,000, 92, 92 प्लस 8, 1 लाख। ओके, और ये 1,500 और 3,500, ये 5,000। कितना अमाउंट आएगा बोलो, इट विल बी 95,000। कितना आएगा, 95,000। ठीक है, अब हम लोग को जो भी एंड है ना बच्चे लोग, जो भी एंड में दिया है, जो भी एंड में दिया है उसके इफेक्ट आएगा। आउटस्टैंडिंग एट द एंड मीन्स पैसा हमको लेने का है। ओके, एडवांस, एडवांस एट द एंड, जो एडवांस में आए इसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग इनकम, इसको बोलेंगे इनकम रिसीविंग एडवांस। ओके, तो बैलेंस शीट असेट साइड, सर क्या लिखोगे, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन ड्यू। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना, पहले कौन सा ईयर का, 2016 2017 का आएगा, कौन सा आएगा, 2016-17 का आएगा। सर कैसे आएगा बताओ, कितना आउटस्टैंडिंग था 16-17 का, 2000, उसमें से पैसा कितना आ गया 17 में, 1500 आ गया, तो कितना बचा, 500 रुपया, मैंने बताया था। तो इधर आएगा 500 रुपया, तो इधर लिख दो ₹500, ₹500। ओके, अब कौन सा ईयर है, 2017-18 जो करंट ईयर है, तो 17-18 का यहाँ से देख सकते हो
ये करंट ईयर कितना है 7,000 है, तो हमको क्या इधर आएगा 7,000, तो दिस विल बी अवर 7,000। ओके, तो टोटल कितना आएगा 7,500। हमको करंट ईयर का लेने का है 7,000 और लास्ट ईयर का लेने का कितना है 500। ओके, अभी जो एडवांस दिया है ये वाला एडवांस 18-19 इसको बोलेंगे ये सबसे इनकम है, तो इनकम एडवांस में आइए, तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या है लाइबिलिटी, तो कहाँ पे आएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, तो कहाँ पे आएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। तो सर इधर क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए डी एडवांस, एडवांस सब्सक्रिप्शन। ओके, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट है 3,500। ओके, यू कैन ऑल्सो मेंशन द ईयर 2018, नेक्स्ट ईयर है ना 2018-19, मेंशन नहीं करोगे तो भी चलेगा। ओके, तो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन। ओके, पॉइंट क्लियर सब लोग को। नाउ एनी डाउट्स, कोई भी स्टूडेंट्स को डाउट्स है क्या? Come on, tell me any doubts. Outstanding at beginning means गए साल का, okay, means last year 1,500. Advance at the end means next year का, okay. Outstanding at the end means current year का. Advance at beginning means गए साल दिया था ये साल के लिए, तो करंट ईयर क्या करोगे ऐड करोगे, तुम ऐसे करोगे तो समझ में आएगा। और तुम्हें ऑलवेज रूल याद रखो, लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर माइनस ऐड करंट ईयर, ये रूल याद रखोगे तुम्हारे लिए बहुत इजी है। ठीक है, पॉइंट क्लियर। तो ये सम भी हम लोग का हो गया, तुम लोग को मैं सारे सॉल्यूशंस भेज दूंगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है इसके बाद अगेन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। Now we'll solve question number 3 from government textbook, page number 77. Page number 77. Okay, now we'll go for question number 3. बहुत ही सिंपल सम है, फाइनल अकाउंट्स वाला है। ओके, तो तुम आराम से सॉल्व कर लोगे। ओके, ये डेप्रेशन पे है। On 1st April 2018, furniture account shows a balance of rupees 1 lakh. ओके, तो 1 अप्रैल को फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस था 1 लाख था। ऑन 1 जुलाई 2008, 3 महीने बाद अप्रैल मई एंड जून, तो 1 जुलाई परचेज कीजिए। एडिशनल फर्नीचर परचेज फॉर रुपीज 30,000। फर्नीचर इशू डेप्रिशिएट 12% पर एनम। सो द प्रेजेंटेशन फाइनल अकाउंट बहुत सिंपल है, तुमने फाइनल अकाउंट में किया है। तो जो फर्नीचर 1 अप्रैल ओपनिंग है उस पर पूरे साल क्वेश्चन आएगा, और जो जुलाई में परचेज किया है उस पर कितने महीने के लिए आएगा 9 मंथ्स के लिए आएगा। जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी एंड मार्च। ओके, तो हाउ टू प्रेजेंट इन फाइनल अकाउंट्स, तो मैंने बनाया फॉर्मेट। तो पहले हम वर्किंग बना लेते। ओके, वर्किंग। ओके, तो वर्किंग आएगा पहले डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर, ये उसकी हेडिंग है। ओके, पहले निकालोगे डेप्रिशिएशन निकालोगे, ओपनिंग पे निकालोगे, ओपनिंग पे इसमें निकालोगे, ओपनिंग पे। ओके, तो ओपनिंग पे सर कैसे आएगा, तो सिंपल है। ओपनिंग बैलेंस कितना हमारा, ओपनिंग बैलेंस इज 1 लाख, ओपनिंग बैलेंस इज 1 लाख। ओके, चेक करते 1 लाख है, तो इधर आएगा 1 लाख इंटू कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है, हाउ मच परसेंट, 12% पूरे साल के लिए, राइट। तो 1 लाख इंटू 12 डिवाइड बाय 100। ओके,
पॉइंट क्लियर। तो 1 लाख पे 12% पूरे साल के लिए कितना आएगा? 12,000। ओके क्लियर, तुम लोग को समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। अब किसमें निकालोगे? परचेज पे। ये तुमने फाइनल अकाउंट्स में बहुत बार किया हुआ है, और लास्ट ईयर एक चैप्टर में सॉल्व किया था, सिंगल एंट्री। तो परचेज कितना हमने परचेज किया है? हमने परचेज किया है फर्नीचर ₹30,000। तो 30,000 पे कितना परसेंट? 12%। तो 12 डिवाइड बाय 100 कितने महीने के लिए? कितने महीने के लिए? 9 मंथ्स के लिए। तो इंटू 9 मंथ्स डिवाइड बाय 12 मंथ्स, डिवाइड बाय 12 मंथ्स। तो चलो बच्चे लोग निकालो 30,000 पे 12% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 9 मंथ्स। ओके और आंसर बताओ मेरे को। कम ऑन, आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स। तो परचेज 30,000 पे 12% कितने महीने के लिए? 9 मंथ्स के लिए, सॉरी 9 मंथ्स के लिए इज 2,700। तो टोटल डेप्रेशन इज 12,000 प्लस 2,700 इट्स कम टू 14,700। कोई भी बच्चे लोग आंसर देख के नहीं बोलेगा कैलकुलेशन करो। जो स्टूडेंट्स आंसर देख के बोलेगा तो एग्जाम में उसको प्रॉब्लम होगा। ओके एंड एग्जाम में तो कॉपी करने मिलने वाला नहीं, राइट? एग्जाम में तो सामने बुक होगी नहीं, तो रिवीजन करना पड़ेगा। ओके ना इसको हम लोग को प्रेजेंट कैसे करना है बैलेंस शीट में। तो देखो बैलेंस शीट में कैसे पहले क्या लिखोगे? फर्नीचर, फर्नीचर। ओके तो फर्नीचर कितना दिया है तुम लोग को? कितना दिया है? 1 लाख। ओके इसमें क्या करोगे? एड परचेज, एड परचेज कितना परचेज किया हमने? 30,000। तो टोटल कितना होता है? टोटल विल बी 1,30,000। ओके तो इधर आएगा, टोटल कर लेता हूँ मैं बिकॉज फॉर्मूला है। उसमें क्या माइनस करोगे? लेस डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन क्या लिखोगे ब्रैकेट में? वर्किंग नोट नंबर 1। तो लिखना है हम लोग को WN1, वर्किंग नोट नंबर 1। तो कितना वर्किंग नोट नंबर? 14,700। चलो बच्चों माइनस करो, कितना अमाउंट रहता है बताओ। ओके कम ऑन फास्ट, टेल मी द आंसर। माइनस कर कितना अमाउंट आएगा? 1,15,000 कितना आएगा? ओके देख के मतलब बोलना। 1,15,300 फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग। फॉर्मूला यूज करने के इक्वल टू दिस माइनस दिस। तुम लोग एक्सेल भी सीख जाओगे। तो 1,15,300। ओके हो गया। नाउ नेक्स्ट है, अब इसको इनकम एक्सपेंडिचर में ना, डेप्रेशन क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस तो कहाँ पे आएगा? इनकम एंड एक्सपेंड अकाउंट डेबिट साइड। तो क्या लिखोगे? इधर टू depreciation, to depreciation on furniture। ओके पॉइंट क्लियर? कितना अमाउंट है हमको लिखना है आउटर कॉलम में कि 14,700। ओके तो काफी सिंपल था। अगेन एज पर वर्किंग यूनिट जरूरत नहीं लिखने की। तो किसी स्टूडेंट्स को डाउट्स हैं? तो ये हम लोग का हो गया। इसको मैं बोल्ड कर डालता हूँ, इसको लिख देता हूँ मैं वर्किंग यूनिट नंबर 1। WN1 फर्नीचर। ठीक है
तो क्वेश्चन नंबर 3 is also over. Okay, so see in next lecture we'll solve other questions. Okay, till then till then, okay, you revise the whole concept once again. जो तुमको वीडियो भेजा गया है, ओके, वो वीडियो भी तुम लोग रिपीट करके देखो, और जो वीडियो नहीं भेजे आज शाम को तुम लोग को वीडियो मैं भेज दूंगा, आज शाम को या दोपहर को. ओके, ठीक. तो आई एम एंडिंग माई लेक्चर. At sharp at 12 p.m. you join for English lecture.